नमस्कार दोस्तों, मैं युगन साहू स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डाइस। डाइस पासा आप लोगों ने देखा ही होगा यार, लूडो वगैरह खेले हैं वहां पर आप लोगों को इस तरीके से पासा देखे ही होंगे, ठीक है। बट इससे रिलेटेड यहां पर हमारे पास सवाल आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से एग्जाम से जिसमें सवाल आते हैं, तो कौन से एग्जाम है ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से एग्जाम में नहीं आते ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसके सवाल आपको देखने ना मिले। चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, जीडी की बात करें, एमटीएस की बात करें, कोई भी सा एग्जाम की बात करें, एसएससी, चाहे आप यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डाइस के सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि सीजीएल के लिए अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, या किसी और एग्जाम्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या उसके लिए अलग सवाल आएंगे, इसके लिए अलग सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल वही हैं, उसी प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है। तो कुछ खास यहां पर डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा आपको, ठीक है। सवाल लगभग वही होते हैं, घूम फिर के सवाल वही पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाए, इससे रिलेटेड सवाल बनाना यहां पर बनाना हमें आ जाए, तो यहां पर हमारा सॉर्टेड है। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर एग्जाम में यहां पर मुझे देखने मिला है जब हम एसएससी की बात करें, एक क्वेश्चन यहां पर मिला ही मिला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार तरीके से यहां पर हम पढ़ेंगे। चले भाई, तो यहां पर चलते हैं। देखिए डाइस की अगर मैं बात करूं ना, पासा की बात करूं, तो देखो दो तरीके के यहां पर डाइस आपको मिलेंगे। एक तो क्लोज डाइस होता है और एक ओपन डाइस होता है। क्लोज डाइस मतलब आप लोग को ऐसा एक डाइस मिलेगा, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो जो पासा हम हाथ में रखते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका क्लोज डाइस, बंद वो। और अगर मैं यहां पर पासा की बात करूंगा तो पासा में आप जाहिर सी बात है, आप देखोगे तो यहां पर आपको 6 फलक देखने मिलेंगे, 6 फेसेस देखने मिलेंगे, ठीक है। अब यहीं पर अगर उसी पासे को अगर मैं ओपन कर लूं, मान लो भाई वो एक कार्टून बॉक्स है, ठीक है, वो एक कार्टून बॉक्स है जैसे ये है। अब इस बॉक्स को अगर मैं ओपन कर देता हूं पूरा, तो इसको मैं 6 साइड इसको पूरा का पूरा फैला सकता हूं। तो वही चीज है, यहां पर भी आपको 6 साइड दिखेंगे, 6 फलक दिखेंगे। तो ये आपको दिख रहा ओपन डाइस, उसी डाइस को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। तो दो तरीके के सवाल यहां पर आपको मिलेंगे, एक तो क्लोज डाइस से मिलेगा बेटा, और दूसरा यहां पर मिलेगा आपको ओपन डाइस से, ठीक है। यहां से भी सवाल आ सकता है, यहां से भी सवाल आ सकता है। चलो तो स्टार्ट करेंगे क्लोज डाइस से। पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ओपन डाइस पे। चलिए देखिए, डाइस की अगर मैं बात करूंगा, डाइस एक्चुअल में है क्या। डाइस एक्चुअल में एक क्यूब है यार, है ना, क्यूब है। क्यूब किसको बोलते हैं, घन किसको बोलते हैं, जिसके तीनों यहां पर अगर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो वहां पर तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे, तो यहां पर हम बोलेंगे कि वो एक क्यूब है। अन्यथा क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड से सवाल खैर पूछते नहीं, हम क्यूब की बात करेंगे, और क्यूब में भी यहां पर डाइस की बात करेंगे, ठीक है। तो डाइस एक क्यूब है। तो आप देख सकते हो जैसे ये एक क्यूब है, ये क्यूब स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये मेरे हाथ में है कुछ, ठीक है। तो इसके भी लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम है, और ये एक पासे की तरह काम कर सकता है, ये एक पासे की तरह काम कर सकता है। और यहां पर आप देखेंगे इसके भी 6 फलक होते हैं। तो एक क्यूब है तो क्यूब के 6 फलक होंगे भाई। आप लोग के हाथ में भी हो सकता है कि आपके घर में पासा हो, या हो सकता है आपके घर में इस तरीके से कार्टून बॉक्स हो, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं 6 फलक होते हैं, ठीक। अच्छा, तो एक घन है जिसमें 6 फलक होते हैं। अब इसमें ना हमारे पास 2 तरीके के पासा दिया जाता है, 2 तरीके से। एक हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड डाइस की अगर मैं बात करूंगा, इसको हम मानक पासा कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 1 के विपरीत में हमेशा 6 होगा, 2 के विपरीत में हमेशा 5 होगा, और 3 के विपरीत में हमेशा 4 होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। बट इससे कोई सवाल बनेगा ही नहीं, इससे फिर कोई सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमें पता है कि जो ऑपोजिट्स हैं, इसका हमेशा 6 होगा, 2 के लिए हमेशा 5 होगा, 3 के लिए 4 होगा, मतलब इनका जो योग है, विपरीत का जो योग है, योग हमेशा 7 होगा, योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो वो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो उससे रिलेटेड सवाल आता नहीं है, इससे रिलेटेड सवाल आता नहीं है,
ठीक है, हमें यहां पर दिया जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस से सवाल नहीं आएगा, आपके पास जो सवाल आएगा वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस यहां पर कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही दिया जाए, यहां पर एबीसीडी यूज कर सकता है, सिंबल्स दे सकता है, कुछ भी यहां पर आपको दे सकता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखिए भाई, कभी भी यहां पर हम पासे की बात करेंगे, डाइस की बात करेंगे, तो आप हमेशा पाएंगे, आप हमेशा पाएंगे कि एक समय पर, जैसे ये मैंने ऐसे रखा इसको, ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक समय पर एक डाइस के आप 3 फेस को देख सकते हैं, 3 फलक को आप देख सकते हैं। देखिए, एक ये दिख रहा होगा आपको, दूसरा ये दिख रहा होगा आपको, दूसरा, और ये तीसरा ये ऊपर का दिख रहा है। तो बोलने का मतलब ये है, अगर ये दिख रहा है तो इसके विपरीत में यहां पर ये जो है, इसके विपरीत में देखिए, इसके विपरीत में ये जो है, तो आप क्लियर बोल सकते हो कि सर अगर ये 3 चीजें 1 2 3 अगर हमें दिख रहे हैं तो इसके विपरीत वाले साथ में नहीं दिख रहे। जैसे इसके विपरीत में ये है, साथ में नहीं दिख रहा है। इसके विपरीत वाला एकदम नीचे है, ये है जो इसके साथ नहीं दिख रहा है। ये अगर दिख रहा है तो इसके विपरीत में ये है जो कि आपको नहीं दिख रहा है। बोलने का मतलब ये है कि जो भी फेस आपको दिखेगा, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, जो फेस आपको दिखेगा, जो फलक आपको दिखेगा, उसके विपरीत फलक पर जो होगा वो साथ में कभी भी नहीं होगा, उसके विपरीत फलक में साथ में कभी भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यह है, जैसे मान लो मैं एक डाइस बना देता हूं, यहां पर मैंने एक पासा बनाया, ठीक है, ये मैंने एक पासा बनाया। अब मैंने यहां पर नंबरिंग दे दिया 2 4 3 नंबरिंग दे दिया। तो सिंपल सी बात यह है कि 2 के विपरीत में जो होगा वो डेफिनेटली 4 और 3 नहीं होंगे, क्योंकि 2 के विपरीत में जो होगा वो ये सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे, तो वो 4 और 3 नहीं होगा। यहीं पर अगर मैं बोलूंगा 3 के विपरीत में, तो मैं 3 के विपरीत में इतना बोल सकता हूं कि 3 के विपरीत में 4 और 2 नहीं होगा। और अगर मैं 4 की बात करूंगा तो 4 के विपरीत में 2 और 3 नहीं होंगे, क्योंकि जो उसके साथ है वो कभी भी विपरीत में नहीं हो सकता। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात। तो अब यहां पर क्या है कि अगर मुझे पूछ दिया जाए, एक डाइस दे दिया जाए, खैर ऐसा नहीं देगा, बट अगर डाइस दे दिया, बोलेगा कि 2 के विपरीत में बताइए क्या होगा, तो 2 के विपरीत में मुझे पता है 4 और 3 नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 1 और 6 2 के विपरीत में हो सकता है। यही सेम चीज 3 के विपरीत में भी होगा, 5 1 या 6, कौन सा होगा हमें नहीं पता। और यही सेम चीज 4 के विपरीत में भी होगा, 5 1 और 6। अब यहां पर सवाल क्या आता है कि भाई आपको एक डाइस नहीं देगा, क्या करेगा? एक पासा लेगा, उसको एक बार फेंकेगा तो अलग पोजीशन आ जाएगा, एक बार और फेंका तो अलग पोजीशन आ जाएगा। अब यहां पर सवाल पे आते हैं, देखिए अब कैसे देगा आपको। अब यहां पर आपको एक पासा दिया, ठीक है, एक बार फेंका तो यहां पर मान लो 2 4 और 5 आया, फिर से एक बार फेंका, फिर से एक बार फेंका, तो एक बार फेंका फिर से, तो यहां पर 1 4 और 3 आया। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमेशा आपको यहां पर 2 रूल्स यहां पर देखने मिलेगा। तो रूल नंबर 1 क्या है? अब हम पढ़ेंगे भाई रूल नंबर 1। रूल 1 क्या है? रूल 1 कहता है अगर हमारे पास एक ही डाइस, देखो एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थिति दिया गया है, एक ही पासा का 2 अलग अलग पोजीशन दिया गया है और उसमें केवल और केवल एक फलक सेम है, एक कॉमन फेस है, जैसे यहां पर 4 दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पर मैं इतना बोल सकता हूं कि 4 के विपरीत में वो नंबर आएगा जो यहां पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4 के विपरीत में 2 और 5 डेफिनेटली नहीं हो सकते। क्लियर? जो उसके साथ है वो विपरीत में नहीं होगा, तो 2 और 5 नहीं होगा, और 4 के विपरीत में 1 और 3 नहीं होगा, तो 4 के विपरीत में ना ही 2 और 5 ना ही 1 और 3, तो 4 के विपरीत में जो होगा वो बचा हुआ नंबर है 6, तो 4 के विपरीत में हो जाएगा 6, ठीक है, 4 के विपरीत में 6। या फिर यहां पर अगर पूछ दिया जाए कि भाई 6 में क्या, 6 के विपरीत में क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन है वो 6 के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि 6 दिख नहीं रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो उसी के विपरीत होगा जो दोनों में कॉमन है। तो सिंपल सी बात है, 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा? जो नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है। देखो 4 के विपरीत में 2 और 5, 1 और 3 नहीं होगा, तो बचा 6। अच्छा, दूसरी चीज, अगर यहां पर मुझे पूछ दिया जाए कि बताइए 5 के विपरीत में क्या होगा, 2 के में क्या होगा, 1 के में क्या होगा, 3 के में क्या होगा, तो यहां पर हम
क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करेंगे। देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज दोनों फॉलो कर सकते हैं, बट यहां पर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करूंगा। ठीक है, सफिशिएंट है क्लॉकवाइज रोटेशन, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, सिंपल सी बात, इतना ध्यान में रख लो, जो भी फलक कॉमन है वहां से उसको क्लॉकवाइज एक रोटेशन दे दो। क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो देखो 4 से क्लॉकवाइज, घड़ी का दिशा क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज ऐसा चलता है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा होता है क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां पर अगर मैं 4 से क्लॉकवाइज स्टार्ट करूंगा तो 4 से 2, 2 से 5, यहां पर क्लॉकवाइज स्टार्ट करूं 4 से 1, 1 से 3। अब बस यहां पर हम नंबर लिख देंगे 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, यहां पर जस्ट इसके नीचे 4, 4 के नीचे 4 के बाद 1 और 1 के बाद 3। तो बस यहां पर हम बोल सकते हैं कि 4 के विपरीत में 6, ये तो पता है, 2 के विपरीत में 1 हो जाएगा और 5 के विपरीत में 3 हो जाएगा। यही है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, सिंगल कॉमन फेस, एक ही फेस कॉमन है, एक ही फलक कॉमन, सिंगल कॉमन फेस। ठीक है, मतलब एक फलक जब समान होता है, ठीक है, एक फलक जब समान होगा, सिंगल कॉमन फेस। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बहुत आसान है। तो रूल नंबर 2 क्या है, तो रूल नंबर 2 के बारे में यहां पर अपन पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 1 आप लोग को बता दिया, रूल नंबर 2 कहता है कि जब दोनों पासे में 2 समान फलक होंगे, 2 समान फलक होंगे, ठीक है, दोनों पासा में 2 समान फलक होंगे, जैसे कि यहां पर समान फलक क्या है, 1 और 3, दोनों में दिख रहा है समान फलक 1 और 3। तो सिंपल सी बात यह है कि जो बचे हुए फलक होते हैं वो एक विपरीत होते हैं। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि जब यहां पर 2 समान फलक होंगे, जो बचे हुए फलक हैं, जो बचे हुए फलक हैं, वे विपरीत होंगे। जो बचे हुए फलक हैं वो विपरीत होंगे। बोलने का मतलब यह है कि 5 के विपरीत में सदैव यहां पर, इस केस में, यहां पर हमेशा के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इस केस में 5 के विपरीत में 6 होगा, क्योंकि जो बचे हुए फलक हैं वो एक दूसरे के विपरीत। तो एक चीज मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत में 6। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं आपको कि 1 और 3 की अगर मैं बात करूं, तो देखिए 1 और 3 के विपरीत की अगर मैं बात करूं, देखो 1 के विपरीत में क्या नहीं हो सकता, सिंपल सी बात यह है, जो कॉमन होंगे उसके विपरीत में वही नंबर हो सकता है जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर 1 और 3 की अगर मैं बात करूंगा, 1 और 3 के विपरीत में वही नंबर हो सकते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है 4 और 2। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 के विपरीत में 4 या फिर 2, और इसी प्रकार 3 के विपरीत में भी 4 या 2। हम यहां पर डेफिनेट आंसर नहीं दे पाएंगे कि 1 के विपरीत में 4 आएगा कि 2, या फिर 3 के विपरीत में 4 आएगा कि 2। यहां पर हम डेफिनेट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर 2 कॉमन फलक हैं, 2 समान फलक हैं, तो जो बचे हुए फलक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और 1 और 3 के विपरीत में वही नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है 4 और 2। तो 1 के विपरीत में 4 या 2, या फिर 3 के विपरीत में भी 4 या फिर 2। तो यही 2 रूल आपको याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए 2 रूल मैंने बता दिया, अब इससे रिलेटेड सवाल हमारे पास कैसे आएंगे। देखिए ये जैसे सवाल है, हम यहां पर डिसाइड करेंगे कि यहां रूल नंबर 1 लगेगा, रूल नंबर 2 लगेगा। यहां पर आप देखेंगे तो 1, 6 और 3, देखिए ये है 1, ये है 6 और ये है 3। यहां पर 4, 5 और 6, तो एक ही फलक कॉमन है कि नहीं, वो है 6। तो एक ही फलक कॉमन है, वो है 6। अब पूछा क्या है, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाएगी, जो जब 3 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहां पर पूछ रहे 3 के विपरीत क्या होगा। अब सीधी बात है, रूल नंबर 1 में हम सीधा रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई कर देता हूं। यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई करूंगा, 6, 1, 3, और यहां पर 6, 4, 5। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई किया, 6, 1, 3, और यहां पर देखिए 6, 4, 5, तो आप बता सकते हो कि 3 के विपरीत में क्या आएगा, 5 आएगा। बस यहां पर हम आंसर दे सकते हैं 5।
यहीं पर मान लो 6 के विपरीत में पूछता तो बेटा 6 के विपरीत में वो नंबर होता जो नहीं दिखाई दे रहा है। 6 के विपरीत में कौन सा नंबर है जो दिखाई नहीं, देखो 1 3 4 और 5, जो नहीं दिखा रहा है वो है 2, तो 6 के विपरीत में अगर पूछ देता तो 2, 1 के विपरीत में पूछ देता तो 4, और बस यहां पर 3 के विपरीत में पूछा है इसलिए 3 के विपरीत में 5। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी अगर मैं बात करूं, अब इस सवाल को देखिए भाई, ठीक है, इस सवाल को देखिए, यहां पर देखिए हमें बोल रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, जब 2 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी। 2 अगर सबसे ऊपर है तो मतलब 2 के विपरीत क्या होगा यह हमें बताना है, 2 के विपरीत। अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर रूल नंबर 1 हो रहा है कि रूल नंबर 2 हो रहा है। इनमें कॉमन जो दिख रहा है वो है 1 और 4, दोनों में 1 और 4 कॉमन है, मतलब यहां पर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा भाई, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 कहते हैं बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 और 6 बचे हुए हैं, एक में 6 बचा, एक में 2 बचा है। हम क्लियर बोल देंगे कि भैया 2 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 2 के विपरीत में 6, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए जाएगा भाई, क्लियर यहां तक, यहां पर जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए। अब इसका आंसर खुद निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। यहां पर पूछा है, देखिए यहां पर पूछा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, बोल रहे हैं कि उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, 6 के विपरीत। अब यहां पर देखिए 5 और 6 दोनों में कॉमन है, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा क्योंकि 2 कॉमन फलक है, 2 समान फलक है। रूल नंबर 2 के हिसाब से 1 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 6 के विपरीत में हम क्या आएगा नहीं बता सकते। पूछा किसके बारे में है भाई, 6 के विपरीत में, तो 6 के विपरीत में वही संख्या होगी जो नहीं दिखाई दे रही। तो 6 के विपरीत में कौन सा संख्या जो नहीं दिख रहा है, वो है 2 या फिर 4। तो हम बोल सकते हैं कि 6 के विपरीत में 2 या 4, या 5 के विपरीत में 2 या 4। तो ऑप्शन जो जाएगा इस केस में ऑप्शन डी जाएगा। तो यहां पर जो जाएगा बेटा वो ऑप्शन डी जाएगा। देख लीजिए एकदम सिंपल सा फंडा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ही पासा को कई बार फेंका, 4 बार फेंका, तो अलग अलग पोजीशन से यहां पर दिख रहा है। अब हमें बताना है कि डी के विपरीत फलक पर क्या होगा। कभी भी ऐसे सवाल आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे 2 पासा को चुनिए जिससे आप डी का करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, या तो रूल नंबर 1 से या तो रूल नंबर 2 से। ऐसे 2 पासा को चुनो जहां से आपके डी के आंसर निकल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, जैसे मान लो मैं 2 और 3 को लिया, 2 और 3 को, तो 2 और 3 में डी के विपरीत में क्या होगा मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं, क्योंकि यहां पर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। बी सी दोनों में कॉमन है, देखिए बी और सी दोनों में कॉमन है, तो बी और सी दोनों में कॉमन है, तो मैं क्लियर बोल सकता हूं कि ए के विपरीत में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ए और डी बचे हुए हैं, इन दोनों में अलग अलग है, बाकी सेम है बी और सी, तो जो बचा है वो ए और डी। तो यहां पर मैं रूल नंबर 2 से यहां पर आंसर दे सकता हूं कि ए के विपरीत में हो जाएगा डी या डी के विपरीत में ए, तो आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन सी। देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर हम यहां से भी तो निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए कैसे, यहां पर आप रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे फिर से, यहां पर भी आप देखिए ई और सी दोनों में कॉमन है, ई सी, यहां पर भी ई सी। यहां से भी आप बता सकते हो कि यहां पर ए के विपरीत में डी है। देखिए आंसर चेंज नहीं होगा भाई, ए के विपरीत में यहां फिर भी बता सकते हो रूल नंबर 2 अप्लाई करके, ए के विपरीत में डी है या डी के विपरीत में ए है। और आप कहां से निकाल सकते हो, और यहां पर मान लो अगर मैं ले लूं पहला और तीसरा, पहला और तीसरा में देखिए एक ही कॉमन फलक है, पहले और तीसरे में वो है सी, इसमें सी। तो यहां पर रूल नंबर 1 से आप आंसर निकाल सकते हो, जहां से आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। यहां 2 और 3 से, 1 और 4 से, 1 और 3 से, जहां से निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। चाहे आप रूल 1 अप्लाई करें चाहे रूल 2 अप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको 3 अलग अलग पोजीशंस दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, हमें सिर्फ 2 पासे से मतलब होगा जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये सवाल है, ठीक है, अब यहां पर ये है कॉपीराइट, ये है एट द रेट और ये है इक्वल। यहां पर ये इक्वल है, ये प्लस है और ये हैश। अब यहां पर बोल रहा है एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है और हमें बताना है डॉलर अगर सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा। अब आप सीधा देख सकते हो डॉलर तो कहीं है ही नहीं,
तो डॉलर उसके विपरीत में होगा जो यहां पर दोनों में कॉमन होगा। ठीक, यहां पर इक्वल है, दोनों में इक्वल कॉमन है, और यहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है क्योंकि एक ही कॉमन फलक है। ठीक है, वो है इक्वल। तो इक्वल ही किसके विपरीत हो जाएगा? डॉलर के, क्योंकि डॉलर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है और इक्वल दोनों जगह दिख रहा है। तो हम क्लियर बोल सकते हैं डॉलर के विपरीत में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। यह है आपका अगला प्रश्न। यहां पर बोल रहा है, अब देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं। अब 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम सीधा ओपन डाइस पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोल रहा है कि अगर पासा 3 भुजाओं के साथ टिका हुआ है तो 3 के विपरीत में क्या होगा? सीधी सी बात ये है, 3 के विपरीत में क्या होगा? सबसे पहले हम यहां पर ये देख लेते हैं कि यहां पर सिंगल कॉमन फेस है कि डबल कॉमन फेस है। तो यहां पर आप देखोगे 6 दोनों में कॉमन है और दोनों में 3 जो है वो भी कॉमन है। तो क्लियर इतना बोल सकते हैं यहां पर अप्लाई हो रहा है रूल 2, यहां पर अप्लाई हो रहा है रूल 2, और रूल 2 कहता है कि जब 2 कॉमन फलक होते हैं तो उसमें जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत। तो जो बचे हुए हैं तो 4 के विपरीत में 2, बट यहां पर 4 और 2 की बात नहीं हुई, यहां पर 3 की बात हुई है। तो 3 के विपरीत में क्या होगा बेटा? 3 के विपरीत में वो नंबर होंगे जो नहीं दिख रहे हैं। तो 3 के विपरीत में वो नंबर है 1 या फिर 5। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 के विपरीत में 1 या फिर 5 में से कोई एक होगा, इसीलिए ऑप्शन जाएगा इस केस में ऑप्शन ए। ठीक है, यहां पर आपका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए रहेगा। देख लीजिए भाई, ऑप्शन ए यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, हमें बताना है कि प्लस के विपरीत क्या होगा। प्लस के विपरीत क्या होगा? 4 पासा दे दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे 2 पासा को चुनना है जहां से हम आंसर करेक्ट निकाल सके, चाहे रूल नंबर 1 से चाहे रूल नंबर 2 से। ठीक है, अब इस पे देखते हैं भाई। यहां पर अगर मैं देखूं इन दोनों को, अगर मैं देखूं इन दोनों को, ठीक है, क्या यहां से आंसर निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां पर देखिए O और X कॉमन है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। प्लस के विपरीत में क्या आएगा हम नहीं बता पाएंगे एग्जैक्ट, तो यहां से नहीं निकाल पाएंगे। चले भाई, अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो 2 और 3, तो यहां पर रूल नंबर 1 लगेगा बेटा, रूल 1 लगेगा। देखिए, क्योंकि एक ही कॉमन फेस है दोनों में। कौन सा कॉमन फेस है यहां पर? अच्छा, कोई कॉमन फेस नहीं, नहीं यहां से नहीं आएगा यार, सॉरी, यहां से नहीं आएगा, एक भी कॉमन फेस नहीं है, यहां से नहीं आएगा। यहां पर अगर मैं इन दोनों को ले लूं, हां, अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो यहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकता हूं इन दोनों में। यहां पर आप देख सकते हो जो कॉमन है वो है O, तो यहां पर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर लेता हूं। यहां से क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा तो ये ऐसा आएगा, यहां से क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा ये ऐसा आएगा। तो यहां पर देखिए O इंटू माइनस, यहां पर O प्लस डॉलर, सॉरी परसेंटेज। तो प्लस के विपरीत में क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। बस यहां से हमारा आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर आप चाहते हैं कहीं से रूल 2 से अगर आपका आंसर आ रहा है, या किसी और 2 ऐसे पासा हैं या पोजीशन है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं रूल 1 से रूल 2 से, तो आप ले सकते हैं, बाकी आंसर आपका फिर इनटू ही आएगा। ठीक है, बट हमें ऐसे 2 पासे को चयन करना है जिससे हम एग्जैक्ट आंसर निकाल पाए। जहां पर आइदर और आ रहा होगा या 2 आंसर आ रहा होगा उसको हम नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको आप मत लीजिएगा। ऐसे 2 पासे को सेलेक्ट करना जहां से आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसे 2 और 4 था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सवाल है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे ओपन डाइस की ओर। अब इस सवाल की बात करता हूं। देखिए भाई, 2 पोजीशन दिया हुआ है, एक ही पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब ऊपर के पैनल पर 5 बिंदु है तो नीचे कितने बिंदु होंगे हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर आप देखिए, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? इनमें एक ही कॉमन फलक दिख रहा है, वो है 2। अब 4 और 1, 6 और 3। सीधी सी बात इतनी है, रूल नंबर 1 कहता है अगर एक ही कॉमन फलक है और यहां पर अगर मुझे निकालना हो ऐसे नंबर के विपरीत में जो इस पे मौजूद नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन है वो उसी के विपरीत है। बोलने का मतलब 5 के विपरीत में 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आप लोगों से बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैं बात करता हूं ओपन डाइस की। अब मैं बात करूंगा ओपन डाइस। ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
ओपन डाइस का मतलब हो गया कि एक ही पासा जो है उसको खोल दिया अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग तरीके से खोल दिया। मान लो एक पासा है, इसको इस तरीके से यहां पर आपको खोल के दे दिया, ठीक है। ऐसा खोल दिया, इसको आपका ऐसा खोल दिया, या इसको ऐसा खोल दिया। कैसे भी खोल के दे सकता है, कैसे भी, 6 फलक आपको दिखेंगे, कैसे भी खोल के दे सकता है। अब यहां पर मान लो नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 5 6, मान लो ABCD यूज कर दिया, ABCDEF। मान लो सिंबल यूज कर दिया @ प्लस इंटू माइनस डिवीजन परसेंटेज। अब यहां पर मुझे एक दूसरे के विपरीत अगर निकालने बोले तो देखो एकदम सिंपल है, एक बार में चीजें समझ में आएंगी, एक बार से ध्यान से समझना। हमें सिर्फ अल्टरनेट जाना है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। आप सबसे पहले सबसे ऊपर में जाओ और एक छोड़कर दूसरे में आ जाओ, तो एक के विपरीत में हो जाएगा 3। फिर आप आ जाओ सबसे नीचे, एक छोड़कर ऊपर चले जाओ तो 6 के विपरीत में हो जाएगा 2, और जो बच गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत, तो 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा 5। देखो कितना आसान है। यहां पर एकदम साइड में जाओ, एक छोड़कर दूसरे में जाएंगे तो ए के विपरीत में सी। आप सबसे नीचे जाओ, सबसे साइड में जाओ, एफ के विपरीत में एक छोड़कर जाओगे डी, एफ के विपरीत में डी, और जो बच गए बी और ई वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर में जाओ, एक छोड़कर दूसरा, ये इसका विपरीत, तो इनटू के विपरीत में माइनस। डिवीजन के विपरीत में एक छोड़कर ऊपर जाएंगे तो डिवीजन के विपरीत में हो जाएगा प्लस, ठीक है। और जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत, @ के विपरीत में हो जाएगा परसेंटेज। देख लो भाई, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओपन डाइस बहुत आसान आता है भाई, इस तरीके से यहां पर हम आंसर दे सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम देखते हैं। जैसे ये सवाल है, यहां पर पूछ रहा है कि भाई 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या होगा। आप देखें 3 यहां पर है, बस यहां से एक छोड़कर ऊपर चले गए तो ये यहां पर एक दूसरे के विपरीत, 3 के विपरीत में जो होगा वो होगा 6। सीधा आंसर दिया ऑप्शन डी, आगे बढ़ गए। यहीं पर अगर पूछता 5 के विपरीत में क्या होगा तो 5 के विपरीत में हो जाता 4, और यहीं पर पूछता तो 2 के विपरीत में क्या होगा तो 2 के विपरीत में हो जाता 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर पूछा है कि हैश के ऑपोजिट में क्या होगा, तो देखो भाई हैश यहां पर है, एक छोड़कर ऊपर गए एंड, ऑप्शन डी। एक एक सेकंड के सवाल है, एक एक सेकंड के सवाल है बेटा, देख के तुरंत आंसर देंगे। यहां पर हमें बताना है कि किस जोड़े की संख्या विपरीत दिशाएं में होंगी, मतलब कौन एक दूसरे के विपरीत है। तो सिंपल सी बात है, देखो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत, और 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत। तो 1 के विपरीत में 6, 4 के विपरीत में 2 और 3 के विपरीत में 5। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। देखिए 1 के विपरीत में 2 गलत है, 1 के विपरीत में 5 गलत है, 2 के विपरीत में 4 सही है, और 3 के विपरीत में 6 गलत है। तो यहां पर ऑप्शन जो जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन बी जाएगा। देखो बहुत सिंपल है कि भाई ऑपोजिट में क्या हो सा है, 4 और 2 एक दूसरे के, तो 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अब यहां पर हमें बताना है कि जब हम पासा को मोड़कर बनाएंगे तो कौन सा मुड़ा हुआ हो सकता है, कौन सा बना हुआ हो सकता है, कौन सा पासा बनेगा। सिंपल सा भी जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को पता है, जो विपरीत होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। यहां पर जैसे इसके विपरीत में ये है, ये जो है इसके विपरीत में ये है, तो ये दोनों साथ में कभी नहीं दिखेंगे। अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, ए और यू अगर एक दूसरे के विपरीत है तो ये साथ में नहीं दिखने चाहिए। टी और जेड एक दूसरे के विपरीत है तो ये साथ में नहीं दिखने चाहिए। पी और के एक दूसरे के विपरीत है तो ये साथ में नहीं दिखने चाहिए। अगर वो साथ में दिख रहा है तो वो पासा नहीं बनेगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कहा ए और यू एक दूसरे के विपरीत हैं, तो भैया एक दूसरे के अगर विपरीत है तो साथ में क्या कर रहे हैं, ये नहीं बनेगा। यहां पर देखो टी और जेड एक दूसरे के विपरीत है, अगर ये विपरीत है तो एक साथ क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं बनेगा।
इस केस में देखो ए के विपरीत में यू नहीं है, टी के विपरीत में जेड नहीं है और के विपरीत में पी नहीं, ये बिल्कुल बन सकता है। इस केस में देखो टी के विपरीत में जेड है, हमें पता है कि भैया ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर ये विपरीत हैं तो जेड यहां है तो टी को तो नीचे होना चाहिए, साथ में क्या कर रहा है ये भी नहीं बनेगा, इसीलिए यहां पर बनेगा केवल और केवल तीसरा, ओनली 3, केवल 3 यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 यहां पर हमारा राइट आंसर, क्योंकि जो विपरीत है वो साथ में कभी भी नहीं होंगे बेटा, जो विपरीत है साथ में नहीं होंगे। अब इसमें भी देख लीजिए, ओ के विपरीत में ट्रायंगल, या सर्कल के विपरीत में ट्रायंगल, स्क्वायर के विपरीत में यहां पर मैं बोल सकता हूं ये हार्ट शेप, स्क्वायर के विपरीत में ये हार्ट शेप, और डायमंड के विपरीत में ये शेप हो गया आपका, इसको चिड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप जानिए भाई। ठीक है, ये शेप आ गया। अब जो यहां पर है वो एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि वो विपरीत है। अब यहां पर देखते हैं कि कौन सा है जो यहां पर साथ में है। यहां पर ये साथ में है, हमें तो विपरीत पता है, ये साथ में क्या कर रहे हैं, ये नहीं होगा। यहां पर देखते हैं, स्क्वायर के विपरीत में हार्ट नहीं है, इसके विपरीत में डायमंड नहीं, और ओ के विपरीत में ट्रायंगल, ये बन जाएगा बिल्कुल। इसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों साथ में है, ये दोनों तो विपरीत है, साथ में नहीं हो सकते। इसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों साथ है, ये भी नहीं होगा, इसीलिए यहां पर आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी जाएगा। देख लीजिए भाई, इतना ही सिंपल है ओपन डाइस, इतना ही सिंपल है आपका ओपन डाइस। क्लियर? तो बस इस तरीके से यहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 2 क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक है सवाल ये, ठीक है, इसको आप जरूर आंसर दीजिएगा। यहां पर मैं इसको बता देता हूं, ये बी है, ये ई है, ये सी है, ई डी ए, ये है सी एफ डी, और ये है ई एफ सी। ठीक है, और ये है होमवर्क नंबर 2। यहां पर हमें बताना है कि 2 के विपरीत में क्या होगा, एकदम सिंपल सा सवाल। क्लियर? तो चलो भाई, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए डाइज में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, सवाल आएंगे तो इसी से सवाल आएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएंगे, और जितने सवाल आप लोग को दिखाएं इसी प्रकार के सवाल। डाइज आप ओपन कर लीजिए, कोई भी सा एग्जाम आप मॉक टेस्ट दिलाते हैं या कोई भी सा एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करते हैं, आप पाएंगे कि जितना भी मैंने पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड वहां पर सवाल पूछा गया। तो आप कोई भी सा एग्जाम दिला रहे हो, चाहे जीडी, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीपीओ दिला रहे हो, चाहे एमटीएस दिला रहे हो, ठीक है, सीजीएल, कोई भी सा एग्जाम दिला रहे हो, आपको यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्लियर? चलो भाई, अगले सेशन में फिर आप सभी से मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।